ये बात करेंगे हरियाणा के। हरियाणा में कल सरपंच और पंच के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देकर मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। पुलिस ने पंच सरपंच के चुनाव में 110 हिस्ट्री शीटर की सूची तैयार की है। इन पर नजर रखी जा रही है। 25 नवंबर यानी कल होने वाले पंच सरपंच पंचायत समिति एवं जिला परिषद पद के चुनाव को आपको जानकारी दें। पंच सरपंच के पद के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन इससे पहले इन चारों जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका है। इन पंच सरपंच के चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए। ये आदेश मतदाता स्थल पर कल तक लागू रहेंगे। मुकेश राजपूत है हमारे संवाददाता फरीदाबाद से और अमित वर्मा हिसार से हमारे साथ है। पहले मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, पंच सरपंच पद के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? पोलिंग पार्टियों के रवाना होने की तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। मुकेश, देखिए बिल्कुल शमशेर, क्योंकि जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार था वो कल वक्त है, क्योंकि छोटी सरकार चुनने का मौका जो है वो आम लोगों को मिलेगा। ऐसे में मतदाता को भी काफी इंतजार था। हालांकि इससे 2 दिन पहले को जिला पार्षद और पंच जो ब्लॉक समिति के जो चुनाव थे वो फरीदाबाद में संपन्न हुए थे और बड़ी जो है सफलतापूर्वक ये चुनाव रहे। और ऐसा ही ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद प्रशासन की ओर से जो सरपंच और पंच के जो चुनाव होने वो भी इसी प्रकार बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब छोटी सरकार के जो चुनाव होते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़े और दंगा होने के जो आसार है वो रहते हैं, क्योंकि आपस में क्योंकि छोटा चुनाव है ये सब कहीं ना कहीं ऐसे में तो लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है कि कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई दंगा फसाद ना हो। परंतु जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगभग 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी है जो है पंच सरपंच के चुनावों को बड़ी सफलतापूर्वक करवाने का काम करेंगे। कल सुबह से ही जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो शुरू हो जानी है। तो उसको लेकर के जो है जो वोटिंग जो स्थल है वहां पर धारा 144 जो है वो कहीं ना कहीं लागू जो है जिला प्रशासन की ओर से की गई है। बिल्कुल मुकेश, छोटी सरकार के लिए कल चुनाव का अंतिम दिन, ये कहें कि तीनों चरणों को लेकर जहां तक बात है उसको लेकर अब कुछ जगह से खबर ये भी सामने आ रही है, कुछ हिस्ट्री शीटर्स की जो है लिस्ट तैयार की है प्रशासन ने। क्या फरीदाबाद में इस प्रकार के कुछ ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जिनको लेकर कुछ अपडेट हमें मिल रहा हो, और आम जन अपनी सरपंच और पंच चुनने के लिए कितना तत्पर नजर आ रहा है? देखिए शमशेर, बिल्कुल बता दो कि जिला प्रशासन पहले से इस बात की तैयारी कर लेता है कि कौन कौन जो ऐसे व्यक्ति है जो कि ऐसे इस काम में जो है वो बाधा बन सकते हैं। तो उनको लेकर के पहले एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है जिनको पहले ही जिन पर शिकंजा जो है वो पुलिस प्रशासन का होता है। परंतु फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में अभी तक ऐसी कोई लिस्ट जो है प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई है कि कितने लोगों पर इस तरीके से शिकंजा कसा गया। परंतु ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फरीदाबाद में क्योंकि जिला जिस तरीके से ग्रामीण अंचल के चुनाव है तो ऐसे में कई बार दंगा होने के आसार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले ही जो है हथियार जो है वो जमा पुलिस प्रशासन की ओर से कर लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी काफी दिनों से इंतजार इस बात को लेकर के कर रहे थे कि कब चुनाव हो, क्योंकि 2 साल का पीरियड कहीं ना कहीं उनके विकास को बहुत पीछे ले जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग भी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और कल ऐसा देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो भारी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता हमें फरीदाबाद से अपडेट दे रहे थे। पंच सरपंच पद के चुनाव को लेकर तैयारियां क्या हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिसार में क्या जानकारी, अमित के पास चलते हैं। अमित बताएं, पंच सरपंच पद के लिए चुनाव होना है, मतदान कल होना है, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, कल हिसार जिले के अंदर पंच और सरपंच का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई है और कुछ देर के अंदर यहाँ पर जो रूम बनाए जाएंगे, यहाँ से मशीनें यहाँ पर वोटों के लिए रवाना हो जाएगी। यहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही है, मशीनें लगातार बांटी जा रही है। लगभग 3 बजे के आसपास जो पोलिंग पार्टी अपनी मशीनों को लेकर पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना होगी। इसको लेकर प्रशासन ने कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी अमित, व्यवस्थाएं कैसी आप देख रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या आपको जानकारी इसको लेकर? और इससे पहले हिसार में जो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए थे उनको लेकर कोई ऐसी जानकारी जो आप देना चाहें कि उससे बेहतर और चीजें हों उसमें और इसमें क्या फर्क आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, ब्लॉक जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव की बात करें और पंच और सरपंच चुनाव को लेकर बात करें, इसके अंदर काफी अंतर देखने को मिला। क्योंकि पंच और सरपंच को लेकर पहली बात तो यहाँ पर वोटिंग कम हुई थी, लेकिन जो कल चुनाव होने पंच और सरपंच को लेकर यहाँ पर वोटिंग होने की उम्मीद भी है और लड़ाई झगड़ा होने की उम्मीद भी है। क्योंकि जो सरपंच के लिए चुनाव होता है यहाँ पर लोग ग्रामीण लोग काफी लेते, काफी यहाँ पर लगातार पिछले काफी दिनों से चुनाव प्रचार करने के लगे हुए हैं। और बात की जाए सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एक इसाजा गाँव उगान गाँव है जहाँ पर कल 25 नवंबर को चुनाव होना था। वहाँ पर हाईकोर्ट ने वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया क्योंकि एक वहां पर प्रत्याशी था, उसका नॉमिनेशन रद्द हो गया चुका था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट में अपील करने के बाद उन्होंने
जो उगाल गांव है नागौर क्षेत्र का, वहां पर हाईकोर्ट ने जो चुनाव वाला 25 नवंबर को स्थगित कर दिया गया। और बात किया तो कल के चुनाव को लेकर यहाँ पर प्रशासन की यहाँ पर काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अन्य जिलों से बुलाई गई है, क्योंकि सरपंच को लेकर यहाँ पर पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चलिए, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो फतेह हिसार से अपडेट अमित हमें दे रहे हैं। वहाँ जानकारी ये सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि कोई गड़बड़ की आशंका हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रशासन के सामने एक चुनौती है, इस चुनौती से कैसे पार पाएगा प्रशासन। पोलिंग पार्टियां थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगी। अब फतेहाबाद लिए चलते हैं, आपको अजय मेहता हमारे संवाददाता हैं, जानकारी लेंगे फतेहाबाद से। पंच सरपंच के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर क्या अपडेट उनके पास है, अजय मेहता। शमशेर, देखिए कल जो 25 नवंबर को हरियाणा के अंदर अंतिम चरण के चुनाव है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल मतदान है पंच और सरपंच पद के लिए। फतेहाबाद के अंदर भी इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फतेहाबाद में जो पंच और सरपंच को लेकर के माफ कीजिए पंच और सरपंच चुनावों को लेकर के प्रशासन द्वारा जो है पुलिस प्रबंध माकूल किए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। साथ ही उन बूथ के ऊपर, उन वार्ड के ऊपर, उन बूथ के ऊपर विशेष नजर रखी जा रही है जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है। देखिए पिछले दो चरण के अंदर पंच और सरपंच चुनाव हुए हैं, उसका एक बिटर एक्सपीरियंस सरकार को रहा है, प्रशासन को भी रहा है कि कई जगह पर जो है घटनाएं देखने को मिली है, हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ स्पेशल जो है एक रिजर्व फोर्स भी रखी गई है ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर डिप्लॉय किया जा सके। और साथ ही जो ऑब्जर्वर है वो हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर ईवीएम जो है, ईवीएम जो पार्टीज हैं वो लेकर के अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर रवाना हो जाएंगी और कल सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। शमशेर, अजय एक बात और समझना चाहूंगा, जो हम लगातार एक चर्चा करते हैं कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति को लेकर मतदान की जो खबर सामने आती है उससे बेहतर कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि पंच सरपंच का पद जो है वो ग्रामीण एक अपना चुनाव है, बिल्कुल एक सबसे छोटी सरकार इसको कहें तो सही रहेगा। वहाँ वोट परसेंटेज को लेकर क्या अपडेट सामने आता है? देखिए जी शमशेर, अगर मैं फतेहाबाद के संदर्भ में अगर बात करता हूँ तो फतेहाबाद के अंदर आप ये देखिए कि लगभग 259 पंचायतें हैं। वहाँ 16 पंचायतों का जो है लगभग निर्विरोध जो है चयन कर लिया गया है। लगभग 700 के अधिक पंच जो है निर्विरोध चयन कर लिए गए हैं। तो ये देखिए भाईचारे का एक मिसाल है कि कई लोगों को ये रहता है कि जो ये चुनाव है भाईचारे को खराब ना करें और भाईचारा कायम रहे, इसलिए सर्वसम्मति बना दी जाए। तो अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं, जिला परिषद के जो अभी हाल ही में जो खत्म हुए हैं इलेक्शन, पिछले वर्ष 89% पिछले जो टर्म के अंदर 89% जो है पोलिंग हुई थी फतेहाबाद में। इस बार लगभग 70.6% पोलिंग हुई है। ये ग्रामीण वही लोग हैं जिन्होंने पंच सरपंच के लिए भी जो है मतदान करना है और इन्होंने ही जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लिए मतदान किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर, ग्रामीणों के अंदर एक चाव है मतदान को लेकर के कि ये इसका फर्क हम कह सकते हैं अजय, इसका फर्क हम कह सकते हैं कि अगर एक साथ ही ये मतदान हो जाता है जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, पंच सरपंच का, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता था, जैसे 89% पिछली बार हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक जो चाव था वो अब 2 दिन का समय रह गया है। अब कौन लोग हैं जो बाहर निकलेंगे, क्योंकि बिजाई का सीजन चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं बिजाई का सीजन चल रहा है। लोगों को बार बार जो है अपना समय निकाल करके मतदान करने आने के लिए एक जो है अपनी जो बिजाई को छोड़ करके बीच में आना बड़ा मुश्किल होगा। यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि मतदान को लेकर कोई वेरिएशंस देखने को मिले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय मेहता इस अपडेट के लिए। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता अपडेट दे रहे थे हमें। पोलिंग पार्टियां थोड़ी देर में रवाना होंगी। बड़ी बात यह है कि पंच सरपंच का अंतिम चरण की जहां तक बात है वो कल खत्म हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में, जिनके तीसरे चरण का दूसरी पालिका जिसमें पंच सरपंच के लिए वोटिंग होनी है, और कल ये सभी वोटिंग की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में खत्म हो जाएगी। 4 जिले बाकी हैं और 4 जिलों में भी पंच सरपंच का ही मतदान होना बाकी है।